कनेक्ट हो गया। एक बार ऑफ करके फिर से ऑन कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। हेलो पुष्पेंद्र जी। थैंक यू दीदी। समाज के सभी सदस्यों को नमस्ते। मेरा नाम सोनाली कचेर है। मेरे पिता श्री अवधेश कचेर और मेरी माता श्री संगीता कचेर हैं और मैं मध्य प्रदेश कटनी से हूँ। वैसे इतना इंट्रोडक्शन काफी है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना इंट्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आज की शाम को म्यूजिकल बनाने आई हूँ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग को मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, ताकि हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट कर सकें। क्या आप लोग को वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है? थैंक यू कृष्ण कन्हैया जी। प्लीज आप लोग कमेंट करके बस ये बता दीजिए कि क्या वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ।
थैंक यू। थैंक यू आशीष कुमार जी, थैंक यू रुचि जी। थैंक यू कृष्ण कन्हैया जी। थैंक यू डॉक्टर राजेश जी। थैंक यू मन्नू जी। थैंक यू पूरन जी। ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती थी आप लोगों से कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे और भी इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे भी आते हैं कि आप में से रूपाली कौन है और सोनाली कौन है। मतलब मेरे पास मैसेज आता है, पूछते हैं लोग कि क्या आप रूपाली कचेर हैं, तो मुझे बार बार बोलना पड़ता है नहीं मैं रूपाली नहीं सोनाली हूँ। तो बहुत सारे लोग इस चीज से कंफ्यूज है कि रूपाली कौन है और सोनाली कौन है। तो आज मैं आप लोग की कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। तो मैं आप लोगों को अपनी एल्डर सिस्टर रूपाली कचेर से मिलाना चाहती हूँ, तो आप उनसे भी मिले ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि रूपाली कचेर कौन है और सोनाली कचेर कौन है। ओके दीदी। हेलो एवरीवन, आप लोगों को क्या आवाज सुनाई दे रही है? दीदी की आवाज सुनाई दे रही है क्या? थैंक यू सूरज जी। हेलो। आप पहले ये बता दीजिए कि क्या आपको दीदी की आवाज वॉइस क्लियर आ रही है क्या? आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको दीदी की आवाज आ रही है। ओके ओके, आ रही है शायद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूपाली है, ये मेरी छोटी बहन सोनाली है। एक्चुअली हम दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि सोनाली कौन है रूपाली कौन है। एक जैसे दिखते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा सा। ये लगा दो। इंट्रोडक्शन तो इसने दे ही दिया है कि हम पटनी से हैं। हमारे पापा का नाम मिस्टर अवधेश कचेर है एंड मेरी मम्मी का नाम संगीता कचेर है और मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है गवर्नमेंट कॉलेज से, ग्वालियर से, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कॉलेज से ना। और बाय प्रोफेशन मैं सिविल इंजीनियर ही हूँ और मेरा काम ही यही है, आर्किटेक्चर्स प्लान बनाती हूँ और नक्शा पास का काम करवाती हूँ और 2D 3D एलिवेशंस पे काम करवाती हूँ ना। तो बस यही है कि कंफ्यूजन था हम दोनों में बहुत ज्यादा। आपको मैं बता दूं कि ये रूपाली कचेर है जो कि एक सिविल इंजीनियर है। हाँ। और मैं एक सोनाली कचेर हूँ जो कि मैं अभी MSc स्टूडेंट हूँ और अभी थोड़ा बहुत सिंगिंग कर लेती हूँ। हाँ। और ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाती है, कहती है दीदी गाओ आप। कहती दीदी ऐसे नहीं ऐसे तो गाओ, अभी हम लोग याद करो। अभी हम लोग एक साथ लाइव पर आए हैं तो एक साथ गाना तो बनता है, डुएट हो जाए। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या कहती है जनता? क्या कहता है हमारा समाज, क्या कहते हैं हमारे समाज के लोग? ओके, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या हम दोनों को एक साथ आप सुनना चाहते हैं कि नहीं? सेम पेस। हाँ, सभी लोग ऐसे ही बोलते सेम पेस, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है हमारा। तो आप लोग अभी देख लीजिए, ये रूपाली कचेर है और मैं सोनाली कचेर हूँ। क्या आप लोग हम दोनों को डुएट सुनना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। लगता है आप लोग सुनना नहीं चाहते डुएट। ओह माय गॉड। आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके। ये तो एक्चुअली दीदी का मेरी छोटी सिस्टर ने हमारा फोन लिया है। ओके ओके पूरन जी, मुझे मिल गया है, आंसर मिल गया है। ओके, हम लोग डुएट करते हैं। ओके, क्या नाम लिखा है? चंद्रकली जी।
लिरिक्स देख लो। फोन देना इसमें, इसको अलग करते हैं। अभी आप लोग को वैसे क्लियर आ रही होगी आवाज ना हम लोगों की। स्टार्ट करते हैं। इनको पसंद आए हमारा गाना। बनता तो नहीं है बट फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि शायद आप लोग को अच्छा लगे, है ना। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उतना अच्छा तो नहीं गा पाई मैं, थैंक यू। फिर भी मैंने कोशिश की। उन्होंने कमेंट किया बहुत सुंदर ढूंढ। थैंक यू। और आशीष कुमार जी ने भी बोला है बहुत अच्छा था। कार्तिक जी ने भी बोला है, राजकिशोर जी ने, भैया ने भी बोला है। एक्चुअली ना हमें पता नहीं कि कौन बड़े हैं, तो सॉरी हाँ, वो भैया क्या क्या बोलना है तो कोई बात नहीं, मन से सबके लिए। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फेसबुक के माध्यम से सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, अपनी विचार प्रकट कर पा रहे हैं, अपने विचार लोगों को बता पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब चीज देख करके। और कल एक्चुअली मेरा भी वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा तो लग नहीं रहा है, बट इसने बोला कि दीदी आप आओ एक बार गाओ, तो मैंने बोला चलो ठीक है गाती हूँ। तो कुंदन तुम कंटिन्यू करो, और बस आप सबसे यही निवेदन है कि आप भी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अभी यही इलाज है ना। कोविड चल रहा है, तो इससे बचने का उपाय केवल अभी वैक्सीन ही है हमारे पास। सही बोला, बिल्कुल सही है ना। तो यू कंटिन्यू करो तुम। ओके बाय। जैसे आप लोगों को पता है आज मेरा लाइव आने का मतलब क्या था। एक्चुअली राज भैया ने मुझे बताया कि आज अपने फेसबुक लाइव को 1 साल हो गया है। तो जब 1 साल हो गया, आप सोचिए कि इस लॉकडाउन में भी हमने फेसबुक लाइव की हेल्प से मतलब अपने समाज को लेकर के जितनी भी परिवर्तन करने हैं या फिर और भी जितने सुधार करने हैं, अपन लॉकडाउन के चलते भी रुके नहीं है। अपना ये समाज सुधार और समाज में परिवर्तन, समाज को और अच्छा बनाने का जो हमारा एक एम है, वो अभी भी रेगुलर है, कंटिन्यू है। बहुत ही अच्छी बात है कि अपन
लॉकडाउन के बाद भी बिल्कुल कंटिन्यू रहे हैं, हमारा बिल्कुल भी रुका नहीं है। समाज आगे आगे की ओर ही बढ़ता है हमेशा से। तो जब अपना ऐसा हो ही रहा है कि हमारा समाज आगे बढ़ ही रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए आप जानते हैं, सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। तो अब अपन सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों की कोई अगर डिमांड है कि कौन सा गाऊं, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए क्या मुझे गाना चाहिए। अगर मुझसे वो गाना बनेगा, सॉन्ग बनेगा, तो मैं जरूर आपके लिए गाऊंगी। एक मिनट, वो डायरी देना मेरी। एक्चुअली पिछली लास्ट टाइम जब मैं लाइव आई थी तो मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे थे एक्चुअली, क्योंकि मेरा कमेंट ऑप्शन ऑफ था। और फिर मैंने बाद में कमेंट को सीन किया था और देखा कि 2 लोग थे, विष्णु कुमार जी थे और विश्वेंद्र सिंह जी थे। तो उन्होंने मुझे पिछले लास्ट टाइम के लाइव में मुझे बोला था कि संदेशे आते हैं सॉन्ग करने के लिए। तो लास्ट टाइम तो मैं नहीं गा पाई थी क्योंकि मुझे कमेंट शो नहीं हो रही थी। तो मैं अभी आपके लिए उस सॉन्ग को गा देती हूँ। आर यू रेडी? सुनने के लिए आप तैयार हैं? लिरिक्स नहीं पता मुझे, लिरिक्स निकाल कर देना चाहिए। आप सुनना चाहते हैं? संदेशे आते हैं सॉन्ग, कमेंट करके बताइए। क्या आप सुनना चाहते हैं सॉन्ग संदेशे आते हैं? ओके, मैं गाती हूँ। हो नहीं पा रहा है, नीचे यहाँ से। ओके। जहाँ रहती है मेरे दिलरुबा, उस मेरे प्यार का जान दे, उस मेरे प्यार का जान दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ।
उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पयाम दे, उसे जाके तू ये पयाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा घर अपने गाँव में, किसी की छाँव में। थैंक यू पवन कचेर जी, थैंक यू भरत जी, थैंक यू पुष्पेंद्र जी, थैंक यू सूरज जी, थैंक यू सोनम जी। मुझसे वो ऐ मेरे हमसफर एक्चुअली सॉन्ग नहीं आता है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, बस मुझसे यही आता है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, इतना ही आता है मुझसे। एक मिनट में लिरिक्स निकाल कर आपको सुना देती हूँ, फिर भी वो दो ही लाइन मुझसे बन पाएगी। हाँ, नीले नीले अंबर जरूर बिल्कुल सुनाऊंगी मैं। ओके ओके, नीले नीले अंबर। पहले मैं आप लोगों को पल पल दिल के पास सुना देती हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन में थी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ओके, नेक्स्ट नीले नीले अंबर।
थैंक यू जितेंद्र जी। थैंक यू प्रेम सिंह जी। डॉक्टर राजेश आर्या, थैंक यू राज भैया। और कोई सा सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं क्या? बाबा मैं तेरी मलिका। ओके, जब तक लिरिक्स आ रही है तब तक मैं आपको अपना सॉन्ग सुना देती हूँ। थैंक यू सभी को, आप सभी को थैंक यू। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज़ दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज़ पार करा दे। थैंक यू। दर्शन रावल का कोई सॉन्ग आप बता दीजिए कौन सा।
और कोई सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं? आप दर्शन रावल का, ऐसे मुझे सॉन्ग याद नहीं है, आप बता दीजिए कौन सा सॉन्ग है। अगर मुझसे बनेगा तो मैं गा दूंगी। थैंक यू मोना जी। सॉन्ग नीले नीले अंबर पर गजब का गिटार बजा है। प्लीज प्ले दिस सॉन्ग। ये तो गा दिया ना। दर्शन रावल का सॉन्ग मुझे ऐसे याद नहीं है कौन सा दर्शन रावल का सॉन्ग होगा। आप नाम बता दीजिए सॉन्ग का। चलिए ठीक है, जब तक आप सोच के रखिए कि आपको क्या सुनना है, तब तक मैं और अपना सुना देती हूँ। चलो मैं स्टार्ट अपना ओल्ड ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी आंखें, कोई राज नहीं मेरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत सी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने जाना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है जालिम तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला तुमको पर हो के रहा बेकार। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। पवन तोमर जी, मुझसे ये वाला सॉन्ग नहीं आता है। जुबिन नौटियाल का लुट गए। आप और कोई सा बता दीजिए तो मैं वो वाला सुना दूंगी। ये वाला मुझसे नहीं आता है। ठीक है, वैसे गाने तो बहुत हो गए। आशा करती हूँ आप सभी इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और कोई भी लापरवाही नहीं कर रहे होंगे। और अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो उनके लिए मैं एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ, तो शायद वो सॉन्ग सुन करके अपने आप में ठीक हो जाए। अब ध्यान से सुनिएगा सॉन्ग को। जो मैं कहना चाहती हूँ आपको सॉन्ग से ही पता चल जाएगा।
तो आप इस गाने से समझ ही गए होंगे कि जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। इसलिए प्लीज लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और सभी लोग जाकर के वैक्सीन भी लगवा लीजिएगा। और कोई आपकी डिमांड हो तो बता दीजिए। वैसे आप अभी का जो माहौल चल रहा है हमारे सराउंडिंग में, आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और अभी भी है कुछ लोग जो जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है। मतलब बहुत अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत अच्छे से ठीक हो गया है सब, अभी भी बहुत दिक्कतें हैं। तो उन लोगों को जो अभी भी बहुत परेशानी में है, अभी भी अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। इसके लिरिक्स निकाल के पवन जी, मुझसे ये सॉन्ग भी नहीं आता, आजा सनम मधुर चांदनी में। मैंने सॉन्ग सुना नहीं है, सॉरी। आप कोई और सॉन्ग बता दीजिए। Okay, I'll try. ट्राई करती हूँ ये सॉन्ग कृष्णा जी।
कोई फरमाइश आप लोगों की? क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या आप कोई और सॉन्ग सुनना चाहते हैं? बताइए आप कौन से सॉन्ग सुनना चाहते हैं? में क्या करना? मोना वर्मा जी, मैंने नीले नीले अंबर सॉन्ग गाकर सुना दिया आप सभी को। जब कोई बात बिगड़ जाए, ठीक है। हो चांदनी जब तकरार देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा
ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा गा के सुना देती हूँ, नीले नीले अंबर। ओके, हेलो वैष्णवी। ओके, आपको आवाज क्लियर आ रही है ना? नीले नीले अंबर मैं एक बार और आपको सुना देती हूँ। ओके, मैंने इंस्ट्रूमेंट के साथ ही गाया है। थैंक यू अनामिका जी। कोई वेस्टर्न सॉन्ग दीदी बोल रही हैं, वेस्टर्न सॉन्ग सुना दो सोनाली। अभी तो हो नहीं पाएगा, मैं लिरिक्स से सुना देती हूँ आपको। लिरिक्स कौन सा सुना दूँ? आई फाउंड अ लव। आप वेस्टर्न सॉन्ग सुनना चाहेंगे? यस और नो? ओके, मैं बिना इंस्ट्रूमेंट के ही सुनाती हूँ उसको। पवन जी मेरी एक ही सिम है। जी जी, ओके। I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I wanna give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm just dancing in the dark, but you would be in my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. Thank you. Music of this song. ओके, आप कुछ और सुनना चाहते हैं? आपकी और कोई डिमांड है तो आप बताइए।
फिर आज का लाइव सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, मुझे याद आ गया। रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी है। वैसे स्टोरी का नाम सुनकर के बहुत लोग बोर हो गए होंगे। रियल स्टोरी है और समाज के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुनना। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? भरत राधिका कचेर जी, अखिल भारतीय कचेर समाज। बहुत बहुत धन्यवाद भरत राधिका कचेर जी। ओके, तो मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सभी को ये कहानी पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। क्या आप सुनना चाहेंगे? ओके, तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक लड़की थी, उसकी शादी फिक्स होती है, ठीक है, और दहेज वगैरह सब, सगाई वगैरह सब हो जाती है। उसके बाद जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो लड़के वालों की तरफ से कॉल आता है लड़की वालों को, और वो कहते हैं कि हमें दहेज में 50,000 रुपए और चाहिए। तो ऐसा कुछ बड़ी रकम तो नहीं है ये, लेकिन अब ये हुआ कि चलो ठीक है दे देंगे। लेकिन बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया और उनकी जो लड़की थी उसके जो पिता थे वो इस टेंशन में एक्सपायर हो गए। उनका ब्रेन हैमरेज हो गया और वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद भी लड़के वालों ने क्या किया, एक्सपायर होने के बाद भी उनको कॉल करके बोलते कि मुझे दहेज में अभी भी 50,000 चाहिए, उसके साथ आप मुझे ये भी दे देना, वो भी दे देना। तो आप हम सब के बीच में आप ये जो कहानी सुन रहे हैं वो रियल स्टोरी है और मैंने ये कहीं से सुनी या देखी नहीं है। ये एक्चुअली ये मेरे आमने सामने की ही कहानी है और हमारे समाज के बीच की ही है। तो हमारे समाज में 95% लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, बट अभी भी कुछ 5% लोग जो कुछ ऐसे हैं जिन्हें अभी भी सुधार की बहुत बहुत जरूरत है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये सब ना करें। ये दहेज वगैरह कब की छूट गई, अब ये क्या दहेज के चक्कर में आप लोग लगे रहते हैं। ये उनके लिए जो जिन्होंने ये काम किया है, शायद वो भी लाइव हो और समझ गए हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी सोच में परिवर्तन करें। ये कोई लड़की कोई सामान वगैरह नहीं है कि आप बोले कि मुझे इतना पैसा दो तब जाके लड़की से मैं शादी करूंगा, ये ऐसा वैसा है। तो ये बात जो है वो समाज को बताना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि हमारे समाज से ही कुछ ऐसे हैं महापुरुष जिन्होंने ये किया है और ये मेरे मतलब रिलेटिव की ही बात है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसमें भी सुधार करेंगे, अपनी सोच में भी सुधार करेंगे। और बस इसी के साथ मैं अब इस लाइव का एंड करना चाहूंगी। इसके अलावा अगर आप कोई और सुनना चाहते हैं तो बता दीजिए, अदरवाइज फिर हम इस लाइव सेशन का एंड करते हैं। एक प्यार का नगमा है। जितनी आपने लाइन लिखी मैं उतना ही आपको सुना देती हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जी जगदीश जी, बहुत सही आपने बोला।
दहेज प्रथा, कुरीतियां कभी भी बंद नहीं होंगी। ऐसा नहीं है। अगर हमारी सोच में परिवर्तन आ जाए तो हम कर सकते हैं। किसी एक को बस एक स्टेप लेना पड़ेगा। अगर एक स्टेप लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बस हमें अंदर से ये देखना होगा कि लड़कियां कोई सामान नहीं है कि आप उनके बदले में आप पैसे मांग रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो एक जो माइनस पॉइंट अभी मुझे दिखा इतने दिनों में, लास्ट लाइफ से अभी तक में मुझे यही पॉइंट दिखा कि ये जो दहेज है और ये ऐसी प्रथाएं हैं, ये अपने समाज में जब ये बंद होंगी तभी हमारा समाज और भी आगे बढ़ पाएगा। इसके अलावा मैं एक चीज और भी देखती हूँ कि समाज में अगर कोई इंसान, हमारे समाज का कोई आगे बढ़ता है तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें आगे और प्रोत्साहित करना चाहिए कि और भी आगे जाएं, ना कि उन्हें दबाना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप, अगर हमारे समाज में कोई और भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें कुछ हॉबीज है, तो आपको उन्हें बढ़ाना चाहिए और आप अपनी अपनी बेटियों को इतना अच्छा पढ़ा दें कि उनको किसी की जरूरत ना पड़े, किसी के दम पे चलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि लड़कियां ही जो है वो आगे पीढ़ी को बढ़ाने वाली हैं। जी अशोक जी, आपने भी बहुत सही बात की कि बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं अभी शादी के लिए, किसी दहेज के लिए। ये कभी बंद नहीं होगा। आप ही एक स्टेप उठा दीजिए। अगर आप एक स्टेप उठाएंगे ना, केवल एक इंसान को स्टेप उठाना है, अगर वो स्टेप उठ गया तो आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा। बस हमें एक स्टेप उठाना है। ओके, तो अब आपकी अगर कोई डिमांड है तो बताइए, अदरवाइज अब हम आज का सेशन खत्म करते हैं। और यही सोच के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ कि शायद हमारे समाज में अब आगे बढ़ेंगे। आपस में हाँ, बिल्कुल सही बात। अपनी लड़की को इतना काबिल बना दो कि उनको दहेज की जरूरत ना पड़े। इवन ऐसा हो जैसे हम जाते हैं, आप लड़की देखने जाते हैं तो लड़की वाले पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, तो अपनी लड़की को इतना काबिल बना दो कि आगे से ये पूछा जाए कि आपकी लड़की क्या करती है, कौन सी जॉब करती है। एक्चुअली इतना होना चाहिए। ठीक है, एक डेडिकेशन के साथ एक सॉन्ग गाने वाले हम लोग, गिटार के बिना गिटार प्ले किए बताना चाहते हैं कि कोई सामान नहीं है लड़की। ओके, तुम कुछ कहना चाहते हो? ठीक है, दीदी आपके सामने कुछ सॉन्ग पेश करेंगे। कंडीशन के हिसाब से दहेज लेना, और देखिए दहेज की कुछ बात ही नहीं होनी चाहिए। लड़का और लड़की के दोनों के परिवार अगर मिलकर के कुछ फंक्शन करते तो कितना अच्छा होगा। दहेज की बात ही नहीं होनी चाहिए। समाज के समझ, अब मुझे ये सब तो नहीं पता। हम दूसरों की बुराई या दूसरों की कमियां बताने की बजाय अपन खुद के बारे में देखें कि हमें क्या करना है, बाकी वो हमें देख करके अपने आप सुधरते जाएंगे। ओके दीदी, आपको पहली बात तो ये है कि हर माँ बाप को अपने पेरेंट्स पे यकीन होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। सॉरी, पेरेंट्स नहीं, बच्चों सॉरी बच्चों पर सॉरी कि अपने हर माँ बाप को अपने बच्चों पर बहुत यकीन होना चाहिए कि मतलब वो कुछ भी कर सकता है, उस पर भरोसा करना चाहिए कि वही आगे बढ़ेगा, लड़की भी आगे बढ़ेगी, लड़का भी आगे बढ़ेगा, है ना। तो मतलब हमें दहेज को ना मांगना ही नहीं चाहिए। आप कुछ लेना चाह रहे हो? बस गाना कौन सा आते हैं? ओके।
मैं अपने समाज की लड़कियों को डेडिकेट करके एक गाना गा रही हूँ। बाबुल प्यारे सजन सकारे सुन ओ मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी की सर का ना मझधार में नैया। बाबुल प्यारे सजन सकारे सुन ओ मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी की सर का ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर जाऊंगी। जिसकी फितरत में गैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं। ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, मैं अकेली चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, और मुझे क्या बेचेगा रुपैया, और मुझे क्या बेचेगा रुपैया। बाबुल प्यारे सजन सकारे सुन ओ मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी की सर का ना मझधार में नैया। बाबुल प्यारे सजन सकारे सुन ओ मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी की सर का ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया। थैंक यू वेरी मच। और आप में से अगर किसी को बहुत अगर बुरा वगैरह लगा तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा बोलने का नहीं था, बस एक बात उठानी थी कि अपनी अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जगदीश जी। ओके, थैंक यू सिद्धार्थ जी।